देख रहे हैं विभिन्न इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं विभिन्न इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, कल बगहा क्षेत्र में एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी का एक जनसभा रैली हुई थी। इसमें हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले, उनसे मुलाकात करने वाले, उनके फॉलोवर्स आए हुए थे और काफ़ी बहुत हद तक वह उनका प्लान, उनका सभा, उनकी रैली कामयाब भी हुई। और जस्ट उसके बाद हम लोग एसपी के सांसद प्रत्याशी शफी मोहम्मद साहब के पास आए हुए हैं, क्योंकि कल लास्ट डेट है चुनाव प्रचार प्रसार का, और ख़ास बातचीत करेंगे किस जो इनका समय रहा चुनावी राजनीति दंगल का, इस प्रकार संघर्ष किए और कहाँ से आए, जीरो से आए और आज ये हीरो बनते नज़र आ रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कम समय में इतना संघर्ष करके, जनसंपर्क करके, अकेले लोगों से मिलकर अपना खुद को छवि बना लेना और वोट को इकट्ठा कर लेना, लोगों को जमा कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह किसी बड़ी पार्टी से नहीं है। सो इसीलिए हम चलेंगे सीधे इनके पास। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर मैं चाहूँगा सर आप अपना जर्नी बताइए, क्योंकि कल लास्ट डेट है, और किस प्रकार आप जनसंपर्क किए, कैसे कैसे किन किन लोगों से मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा। जी नमस्कार सबको, अस्सलाम वालेकुम। मैं वाल्मीकि नगर से लोकसभा प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी शफी मोहम्मद। मैं अपनी जर्नी के बारे में अगर कहूँ तो मेरी राजनीति जर्नी में पहले कोई राजनीति में मेरे ख़ानदान या कोई रिश्तेदारों में इतने बड़े नाम नहीं हैं जो मैं आप लोगों के बताने के ऊपर काम करूं कि मैं इतने बड़े घराने से या ख़ानदान से हूं जो मेरे राजनीतिक कैरियर में इतने बड़े बड़े लोग हैं। क्योंकि आज से 2 महीना पहले हम लोगों ने इस चुनाव को लोकसभा लड़ने की तैयारी की थी और शुरुआत की थी कहें तो। इस शुरुआती कड़ी में हम लोगों को अपने रिश्तेदारों, घरों से भी, समाज से भी लोगों के बीच में रखने में 2, 4, 10 दिन निकल गए। उसके बाद ये कारवां बनी और लोगों का प्यार मिला। आज मैं कह सकता हूँ जैसे वाल्मीकि नगर की जनता ने, ख़ास करके बगहा के लोगों ने जो प्यार दिया था, जो प्यार दिया है। कल चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनको सुनने के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ वाल्मीकि नगर के जनता की, कि जो उन्होंने इतना प्यार दिया। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज आने वाला समय बदलाव की तरफ है और काफ़ी हद तक इस बदलाव में केतली छाप की तरफ लोगों की झुकाव है और ये हम लोगों की मेहनत है। और मैं कहूँगा ये ऊपर वाले ने हमारी मेहनत के ऊपर ही हमें आगे बढ़ाने का और इस जनता को अपने उम्मीदवार को चुनने का समझ दिया है। अच्छा सर, इस लोकसभा क्षेत्र में आखिर में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को उतारने की क्या आवश्यकता पड़ी? जी, ये तो हर पार्टियों का होता है कि अपने अपने लीडर आते हैं और अपने अपने वक्ताओं, अपने अपने नेताओं के लिए कुछ कहते हैं। जो भी उनकी छवि बनी है, कुछ नेताओं के ऊपर भी अपनी छवि छोड़ के जाते हैं। और मैं कहूँगा मेरे अपने नेता जो हैं वो बेबाक नेता हैं और हमेशा पिछड़े, दलित और मुस्लिम समाज के लिए लड़े हैं। और हर वो आदमी जो पीड़ित है उसके साथ में, जैसे भीम आर्मी हैं और अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनकी जो पार्टी है, उनका हर करकर्ता गरीब, मजदूर और बेसहाय लोगों के लिए खड़ी मिलती है। और इसी के लिए मैं इन बातों को उनके बीच में दिखाने, मतलब उनसे मिलाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ पे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अप्रोच किया और वो आए और लोगों के बीच में अपने बातों को रखे। सर, अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक हमेशा पार्टियों का शिकार बनता रहा है, कभी कांग्रेस को, कभी जेडीयू को, कभी आरजेडी को, तो कभी किसी को। लेकिन सर ये तो
दूसरों को लीडर तो चुन लेता है, दूसरी पार्टियों को नेताओं को लीडर बना देता है, लेकिन ये खुद का लीडर अपना नहीं बनाता है। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अभी तक जो जान पाया हूँ इस मुद्दे पे, तो मैंने यही देखा है कि मुसलमानों के अंदर, आज अल्पसंख्यकों के अंदर जो अपने नेता ना बनाने की कोई वजह रही है, तो वो अदर साइड, जो दूसरे साइड के लोग हैं, उनकी सपोर्ट ना मिलने का कारण है। आप कह नहीं सकते कि ये दूसरे लीडरों को यहाँ से नहीं बनाया गया है। मेरे हिसाब से एक फ़खरुद्दीन साहब थे, जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो काफ़ी जनता ने साथ दिया था। वो बात अलग है कि वो हवा नहीं थी। उस वक्त के लोगों में थोड़ी सी इसने सोशल मीडिया की पकड़ नहीं थी, लेकिन आज ज़माना बदल चुका है और आज हवा भी बदल चुकी है। सारे लोग आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आने वाला समय इसका असर दिखेगा आपको। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि, या मैं पूरी बात तो या मैं आपकी पूरी बातों से समझ लूँ कि अब MY का जो समीकरण है, या JDU को इंतज़ार है कि मेरे पास आएगा समीकरण से निकल कर, तो आप इन दोनों को झटका दे पाएंगे? मैं बिल्कुल बेबाक कह सकता हूँ इस बात को कि देखिए, MY का जो समीकरण है वो लालू जी के ज़माने से आ रहा है, और मैं कहता हूँ कि M को क्या मिला है आप लोग और यहाँ के जनता को पता है। 2 सीटें मिली है सर, इस पर सवाल है। M को 2 सीटें मिली है RJD की ओर से, जबकि 8 मिलनी चाहिए सर। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आज M को खास करके मोहम्मदन लोगों को देखा जाए तो यहाँ के परसेंटेज के हिसाब से उनको ना पार्टी में इज्जत मिलती है और ना सीटों में के बंटवारे के टाइम में उनको ढूंढा जाता है, सिर्फ वोट बैंक के लिए आज ढूंढा जाता है। तो मैं खास करके जो राजद के कार्यकर्ता हैं, जो राजद के बड़े लीडर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने कौम के लिए क्या करते हैं, अपने समाज के लिए क्या करते हैं, आपकी पार्टियाँ क्या करती हैं, इस पे भी आप लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि आप ही लोग समाज को जो कहते हैं, समाज के लोग भरोसे में लेके आपके ऊपर नेता को चुनते हैं। और मैं कहता हूं कि आज तक मुसलमानों को हक में क्या मिला है, आज तक दलितों को हक में क्या मिला है, आप लोग इस पे भी सोचिए। मान सकता हूं कि पार्टियों के हकों में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ज़मीन पे लोगों के हक में कुछ नहीं हुआ है। ख़ास करके अगर मैं बात करूं MY के समीकरण को, तो MY के समीकरण अब आने वाले समय में MD के समीकरण में बदलेगा। MD सर बोले तो? MD बोले तो मुस्लिम और दलित। मैं कहता हूं कि बहुत दिन देख लिए, एक मौका चंद्रशेखर आज़ाद जी को देना चाहिए, यहाँ के जनता को, जिन्होंने NRC के विरोध में अपने ऊपर लाठियाँ खाई थी, जेल भी गए थे, और हर कई ऐसे मुद्दे आए हैं जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी बेबाक मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, जहाँ पहलू खान के मुद्दे आए, जहाँ जुनैद की। आपको सर मैं रोकना चाहूँगा अभी सर, हमारे वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 में MD अर्थात मुस्लिम प्लस दलित ये अगर मिल जाता है आपको मत, तो सर क्या आपको लगता है कि विजय प्राप्त हो आप कर पाइएगा, और कितना है सर इसका? जी, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर MD का समीकरण बनता है तो जो पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं उनसे वो कहीं नहीं दिखेंगे। और मैं कहता हूँ कि मैं लोगों के बीच में मिला हूँ, तो आज MD की तरफ ज़्यादा, खास करके वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पे MD का समीकरण है। चूँकि आप M का समीकरण देखेंगे तो 4.25 लाख वोट है, और दलित का वोट देखेंगे तो 3.25 लाख वोट है। मैं कहता हूं कि 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, इनके पास ऐसे कैडर वोट किसी के पास नहीं है, जो मैं दावे से कह सकता हूं अगर MD का समीकरण बनता है, और MD का जो समीकरण बना हुआ है, तो इन दोनों पार्टियों के ऊपर जीतने के लिए और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, अगर सत्ता में आए तो जिस प्रकार आज अपने हक के लिए लोग अनशन पर बैठ जाते हैं, हक के लिए दरवाजे को सर खटखटाते हैं, तो क्या इस तरह आपके भी पास आना पड़ेगा या आप स्वयं इनके पास जाइएगा? जी, मैं कहता हूँ कि मुझे अगर पता चलता है तो मैं प्रयास करूँगा पूरा कि मैं पहले पहुँचूँ जनता के पास अपने, जिन्होंने भरोसा जताया है। नहीं तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं उनके लिए। आप मेरी इस चीज़ को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास जो लोग आते हैं, कोई अपने जेबों से खर्चा करके, अपने तेलों को फूंक के, अपने लड़ाई के समझ के लोगों को लड़ने के काम किए हैं। और मेरी ये चुनाव लड़ने की इतनी बड़ी
मैं कहूँ अपने हिसाब से तो मैं इस लायक नहीं मानता था, लेकिन लोगों के जज्बे के ऊपर लोगों ने अपना समय दिया, अपने पैसे लगाए मेरे ऊपर, और मैं कहता हूँ कि लोग मेरे से आज सारी पार्टियां लोगों को पैसे दे के काम कराती है। हमारे लिए लोग खड़े हैं कि नहीं, आप चुनाव बेबाक लड़िए और हम आप लोगों के साथ हैं। अब इससे बड़ी विश्वास जनता को क्या बताऊँ। 25 को सर चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे जनता को सर, जो आपसे एक आश और उम्मीद लगाए बैठी है और आपको इंतज़ार कर रही है कि शफी साहब आएंगे तो मैं उनका इस्तकबाल स्वागत करूँगा। जी, मैं अपने वाल्मीकि नगर की जनता से ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा एरिया है कि जो 2 महीने पहले हमने चुनाव कैंपेनिंग चालू की, उस चुनाव में हो सकता है कि मैं कहीं नहीं पहुँच पाया, तो इस बात को मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ जो उनके पास नहीं पहुँच पाया। लेकिन जब आज समय आया है तो आप बनिए चंद्रशेखर आज़ाद, आप बनिए शफी मोहम्मद, और आने वाले 25 तारीख को ये मेरे केतली को और केतली छाप को आप लोग मोहर लगाकर और भारी मतों से आप उनको विजय की तरफ भेजिए। और मैं ये वादा करता हूँ कि यहाँ के जो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनको अपने साथ लेकर उनके सुख दुख में आधी रात को खड़ा मिलूँगा। जय सर। चलिए आपका सर बहुत बहुत सर शुक्रिया और धन्यवाद कि सर आप अपना मूल्यवान समय दिए। अगर वास्तव में अगर एएसपी इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 में एमडी का समीकरण 1 हो जाए तो हमको लगता है चाहे वो एनडीए का प्रत्याशी हो चाहे इंडिया महागठबंधन का, दोनों को एएसपी बहुत बड़ी झटका दे सकती है। और सच में अब ज़रूरी है कि बदलाव चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चूँकि ये तो चूँकि इस बात को तो मैं नहीं अब बोल पाऊँगा, क्योंकि जनता स्वयं जानती है कि मुझे किस प्रत्याशी को चुनना है। और मुझे इस बात की भी है उम्मीद कि जनता उसी प्रत्याशी को चुनेगी जो हमेशा उनके काम आवे। चूँकि जो लोग एसी में या ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं वे गरीबों और दबे कुचलों की बातों को सुनने में थोड़े बहुत कतराएंगे। लेकिन देखते हैं इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या में कौन सा समीकरण भारी पड़ता है। अगर एमडी का समीकरण मिल गया, अगर बन गया, तब तो चाहे एमवाई का समीकरण हो चाहे ए टू जेड की सभी चित हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में एमडी समीकरण में दम है। जो इन्होंने समीकरण को सामने रखा कि मुस्लिम प्लस दलित वोट जो है इकट्ठा हो जाए तो एएसपी को यहाँ से विजय प्राप्ति होने में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। देखते हैं क्या जनता इनको सपोर्ट करती है कि नहीं, ये तो 25 तारीख को मालूम होगा। और तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर।